प्रश्न एक, सरल कीजिए। प्रश्न एक का पहला, 736 माइनस 489, तो 736 में से 489 को माइनस करना है यानी घटाना है। तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 में से 9 नहीं घटेगा तो 6 इससे 5 लेगा तो 16 हो गया, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा। अब ये हो गया 12 यानी 2 हो गया, तो 2 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे 5 लेगा तो 12 हो गया। 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ये हो गया 6 में से 4 घटाने पे हो जाएगा 2 यानी 247। दूसरा प्रश्न, 5680 माइनस 1234, तो 5680 माइनस 1234 है, तो शून्य में से 4 नहीं घटेगा तो इससे 5 लेगा तो 10 हो गया, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ये हो गया 7। अब 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा। ये 6 है तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो इसका उत्तर हो गया 4446। देखिए 4 4 4 6 यानी 4446 आएगा घटाने पे। तीसरा है 22,000 माइनस 5,947, तो 22,000 में से 5,947 को घटाना है। तो देखिए शून्य में से 7 नहीं घटेगा तो शून्य इससे 5 लेगा, ये लेगा इससे और ये लेगा इससे 5, तो शून्य हो गया 10, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए ये इसको 5 दे चुका है तो ये 9 हो गया, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा। फिर ये इसको 5 दे चुका है तो ये 9 हो गया, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आएगा। ये इसको 5 दे चुका है तो 1 हो गया, तो 1 में से 5 नहीं घटेगा तो इससे 5 लेगा तो 11 हो जाएगा। 11 में से 5 घटाएंगे तो 6, ये हो गया 1। तो 22,000 में से 5,947 को घटाएंगे तो 16,053 इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, 6,96,969 माइनस 5,78,960, तो 6,96,969 में से 5,78,960 को घटाना है। अब देखिए 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आएगा। 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आएगा। फिर 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आएगा। फिर 6 में से 8 को घटाना है तो नहीं घटेगा तो इससे 5 लेगा तो 16 हो गया, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा। ये हो गया 8, इसको 5 दिया है तो 8 हो गया। 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो आ गया 1,18,009 इसका उत्तर 1,18,009। पांचवा प्रश्न, 5 लाख माइनस 48,746, 5 लाख माइनस 48,746, तो 0 में से 6 नहीं घटेगा तो
इससे पैंचा लेगा, ये लेगा इससे पैंचा, ये लेगा इससे, और ये लेगा इससे, और ये लेगा इससे पैंचा। तो ये हो गया 10। तो 10 में से 6 गया 4। अब ये इसको पैंचा दे चुका है तो ये 9 हो गया। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा। फिर ये भी 9 हो गया क्योंकि इसको पैंचा दिया है। तो 9 में से 7 घटाएंगे तो 2। फिर 9 में से 8 घटाएंगे तो 1। फिर 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, और ये इसको पैंचा दे चुका है तो ये 4 हो गया। तो इसका उत्तर आ गया 4,51,254। प्रश्न 2, 65,271 में किस पूर्ण संख्या को घटाने पर शेष 715 होगा? तो 65,271 में से 715 को घटा देंगे तो जो संख्या आएगा वह इसका उत्तर होगा। यानी 65,271 में किस पूर्ण संख्या को घटाने पर कितना आना चाहिए? 715। तो 65,271 में 715 को घटाएंगे तभी पता चलेगा। तो 1 में से 5 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा। तो 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 6। 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। 2 में से 7 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा। तो 12 में से 7 गया 5, ये हो गया 4, और ये है 6, यानी 64,556। तो 65,271 में से अगर 64,556 को घटा दें तो शेष कितना आ जाएगा? 715। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः 65,271 में 64,556 को घटाने पर शेष 715 होगा। तो 65,271 में 64,556 को घटाने पर शेष कितना होगा? 715। तो इसका उत्तर आ जाएगा 64,556। प्रश्न 3, दो संख्याओं का योगफल 8,953 है। यदि उनमें एक संख्या 3,478 है तो दूसरी संख्या बताएं। तो दो संख्याओं का योगफल कितना है? देखिए, दो संख्याओं का योगफल है 8,953। यदि उनमें एक संख्या कितना है? 3,478 प्लस दूसरी संख्या, तो देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है? 8,953, यानी दो संख्याओं को जोड़ने पे आ रहा है 8,953। तो दो संख्याओं को जोड़ने पे 8,953 आ रहा है। यदि उनमें से 3,478 क्या है? एक संख्या है। तो एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो एक संख्या 3,478 है और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो और दोनों का योगफल दिया हुआ है 8,953। तो देखिए दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो इस तरह लिख लेंगे 3,478 प्लस दूसरी संख्या बराबर 8,953। तो लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर 8,953 माइनस 3,478। तो दो संख्याओं का जो योगफल है उसमें से अगर पहली संख्या को घटा दें तो दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगा। यानी 8,953 में से 3,478 को घटा देंगे
तो 3478 बराबर के बायां तरफ क्या है, प्लस में है, देखिए जोड़ में है। तो जब 3478 को बराबर के ये दायां तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस का चिन्ह, यानी 8953 में से 3478 को घटा देंगे तो निकल जाएगा दूसरी संख्या। तो 3 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे पैन चलेगा, तो 13 में से 8 गया 5, ये हो गया 4, 4 में से 7 नहीं घटेगा तो इससे पैन चलेगा, तो 14 हो गया, 14 में से 7 गया 7, ये हो गया 8, 8 में से 4 घटाएंगे 4 आ जाएगा, देखिए ये 8 हो गया, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, फिर 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5475। दूसरी संख्या बराबर कितना होगा, 5475।